चाहेंगे क्या टाइगर जयराम महतो इस पर कुछ एक्शन लिए हैं अब तक? हाँ, इस पर तो हमारे जो जिलाध्यक्ष थे कैलाश महतो, वो अपने लेटर पैड पर लिखित सूचना दिए थे और इसमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हम चतरा में आएंगे और आने के बाद इस चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। जोहार, नमस्कार। आज इस भीड़ को जो देख रहे हैं ये अशोक भारती के लिए है। बता दें कि चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके विधायक पद के लिए जो तीसरे स्थान पर रहे थे वो इनके लिए भीड़ है। और क्यों भीड़ है इस सारी बात बताएंगे, क्योंकि अशोक भारती जी जेल जाते हैं। और क्यों जाते हैं, ये भीड़ जो दिख रहे हैं इनके हक और लड़ाई के लिए जेल जाते हैं। वन पट्टा के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जेल जाते हैं। विस्तार से उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था और क्यों जेल गए थे। कैसे हैं आप? बढ़िया है। सबसे पहले हमारे जो जीवन भास्कर के तमाम जो दर्शक हैं सभी को हमारे तरफ से कुछ मामला हुआ था जो आपको जेल जाना पड़ा, ये बताइए। सबसे पहले कि ये है कि भारत सरकार 2006 में वन पट्टा का कानून बनाया है जो कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए सभी के लिए ये वन पट्टा का अधिकार है, जिसमें सरकार के द्वारा यहाँ चुनाव के दरमियान में सरकार के द्वारा एक अगवा वीर दिसुम अभियान का शुभारंभ किया गया और इसके तहत 9 अगस्त के दिन भी चतरा में 63 लोगों को व्यक्तिगत पट्टा बांटा गया और सामुदायिक पट्टा 19 लोगों को दिया गया, 19 गांव का दिया गया, जिसमें सामुदायिक पट्टा में भी कटौती किया गया। जो जंगल है, जंगल का पूरे रकबा देना था, उसमें सिर्फ खेल मैदान या सरना मसना का दिया गया। व्यक्तिगत पट्टा में भी जो ज़मीन जोत कोड है 13 दिसंबर 2005 के पहले वह ज़मीन को देना था, जबकि उसमें भी कटौती करके 28 डिसमिल, 27 डिसमिल, 38 डिसमिल इस तरह से पट्टा दिया गया। तो एक तरफ से सरकार पट्टा बांट रही है और चतरा प्रखंड के ही हमारा जो है सिकित पंचायत के कुबा गांव है, जिसमें वहाँ 35 घर के आदिवासी हरिजन लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग वहाँ घर बना करके वर्षों से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। जहाँ उस जगह पर वन विभाग के लोग ज़बरदस्ती ट्रेंच काटा कोड़ दिया, जिसमें वहाँ गांव के लोग कानूनियन इसका सामुदायिक पट्टा के लिए अप्लाई भी किया है और इसको मना करते रहे गांव के लोग, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को मना करने से नहीं माने। तब वहाँ हमको भी एक सूचना किया गया था और हम भी वहाँ उस जगह पर ग्राम सभा के लिए गए थे, जबकि वन विभाग के लोग भी बोले थे कि वहाँ ग्राम सभा में आएंगे और इस पर कोई काम होगा तभी आगे काम बढ़ेगा। अच्छा, आप जेल कब गए थे, कब पुलिस ले गई थी और क्यों, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था आपको? सबसे पहले कि हम लोग वहाँ जब जेल गए थे, हम 27 तारीख को पकड़ लिया, 27 तारीख को हाजत में रखा और 28 तारीख को हमको जेल में डाला। तो वहाँ जो घटना घटी है, वहाँ कुबा में जब बैठक कर रहे थे तो वहाँ बैठक में नहीं आया और बैठक में ना आया तो हम लोग घर वापसी आ रहे थे। उसी के क्रम आपका संगरी घाटी है और जहाँ डाढ़ा मोड़ एक है, उस डाढ़े मोड़ में वन विभाग के लोग एक गाड़ी को रोक कर अपना गाड़ी में थे और वहाँ रोक करके 7-8 लोग हम लोगों को गाड़ी को 2 गाड़ी से हम लोग आ रहे थे। एक गाड़ी में हम और हमारी माँ थी, एक गाड़ी में हमारे नापी करते हैं खुशहाल दांगी जी और वहाँ गांव के लोग पहुँचाने आ रहे थे। उसी के दरमियान में गाड़ी को रोक लिया, हमारा गाड़ी को चाबी ले लिया और हमको ये खुशहाल दांगी को ज़बरदस्ती वहाँ पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया और डालने के बाद वो फर्जी बना करके हम लोगों को मुकदमा बना करके कि ये गाड़ी कढ़ाई चोरी करके और ये कोड़ी चोरी करके लोग भाग रहा था, जिसमें हम लोग कुदा करके पकड़े हैं, जबकि ये साजिश करके हम लोगों को जेल में डाला, जिसमें 2 महीना हम लोग रहे हैं और 2 महीना के रहने के बाद 26 तारीख को हम लोग जेल से जमानत पर बरी हुए हैं। अच्छा, ये बताइए जो भीड़ है क्यों भीड़ है और क्यों आपसे मिलने के लिए आए हैं या फिर किसी और मामला? तो ये भी जो भीड़ है ये तमाम जो है सभी प्रखंड के लोग हैं, जो जनता के हम लोग अधिकारों की बात करते हैं। जनता काफ़ी लोग आक्रोशित थे, लोग मायूस थे कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हैं वो जब जेल जा सकते हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था वन विभाग के लोग कि जब नेतृत्व करने वाला को जब जेल जा सकता है तो तुम लोगों को घर में बुलडोजर तक चला देंगे और वहाँ से लोगों को भगा देंगे, तुम कहाँ जाओगे तो देख लेंगे। इस तरह से तो जब हम जेल से जब जमानत मिला और जमानत से निकले हैं तो काफ़ी लोग हमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और हमारा हाल चाल को लेने के लिए आए हैं। हमारे पास जेल कैंप के नेता भी हैं, उनसे जानने का भी प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमलाल कुमार महतो हुआ। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले को लेकर के कहते हैं कि गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे अशोक भाई, अब इनको कहीं ना कहीं साजिश के तहत
फंसाया गया था। साजिश इस तरह का है कि अगर किसी को अगर एक घटनास्थल या तो फिर किसी स्थान पे बुलाया जाता है वो नहीं जा कर के भी, और उस किसी को जागरूक, अगर गरीब लोगों के साथ उसको अपने अधिकार के लिए जागरूक कर रहे हैं, उस व्यक्ति को रोड में पकड़ लिया जाता है और बोलता है कि हम कुदाली पकड़े हैं, बोलता है कि हम कड़ाही पकड़े हैं, और बोलता है कि वहाँ पे ट्रेंच भर रहा था। आज भी हम उस गांव के लोगों के पास जा कर के देखें, वहाँ एक भी ट्रेंच का गड्ढा नहीं भरा हुआ। अगर आप बताइए कि रोड में अगर कुदाली और गैता पकड़ता है तो अगर ट्रेंच का जगह रहता तो वो क्या दे करके फंसाता, ये बताइए। अच्छा, क्या लगता है कि अगर टाइगर जयराम मातो जी चतरा आते हैं तो क्या इस पर एक्शन लेंगे? हाँ, ये एक्शन लेंगे। उनके न आने के पहले भी यहाँ के कुछ पूरे गांव के, पूरे प्रखंड चतरा जिला के आस पड़ोस के लोग यहाँ पे हमारे डीएफओ को घेरने का भी काम किए थे, जब अशोक दा और खुशियाल दा हमारा जिस दिन अरेस्ट हुए थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जेल से आए हैं रात में, तो सुबह इन लोग पहुँचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? नंदिया देवी। अच्छा, क्या यहाँ पे अभी जो पहुँचे मुलाकात किए, क्या कुछ मामला हुआ था, क्यों जेल गए थे वो? वो तो बिना फसोद न जेल जेल गिरते।